हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग केंद्रीय विद्यालय में आई हुई भर्ती की, जहां पर भर्ती है टीजीटी की, पीजीटी की और पीआरटी यानी प्राथमिक शिक्षक भर्ती 1 to 5 के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ, किस वेबसाइट से आपको फॉर्म डाउनलोड करना है, क्या एलिजिबिलिटी है, कब तक आप फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इंटरव्यू आपका होने जा रहा है 27 फरवरी को ही और डायरेक्ट आप यहाँ पर जाकर इंटरव्यू दे सकते हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर ये नौकरी है, पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूँ क्योंकि बहुत सारे छात्र इसको लेकर कन्फ्यूज रहते हैं। पिछला वीडियो मैंने बनाया था और मैंने इस भर्ती के बारे में आपको जानकारी दी थी। बहुत सारे छात्रों ने कहा था कि इस पर एक डिटेल में वीडियो बनाइए कि कैसे कैसे फॉर्म भरेंगे और एक एक पोस्ट की एलिजिबिलिटी क्या है, किस किस पोस्ट की भर्ती आई है। सारी जानकारी आपको डिटेल में मिलेगी, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो बच्चों, पढ़ाई में डाउट आते हैं तो घबराओ मत, इसका सोल्यूशन है डाउट नॉट ऐप। बस आपको क्वेश्चन की फोटो खींचना है, क्रॉप करना है और बस 5 सेकंड में आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो अब पूछो अनलिमिटेड सवाल, कभी भी और कहीं भी, चाहे आपका सवाल 6ठी से लेकर 12वीं तक के हों, आईआईटी जेईई नीट का हो या सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड राजस्थान या किसी अन्य स्टेट बोर्ड का हो। साथ ही साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी और साइंस के सभी सवालों के जवाब यहाँ पर मिल जाएंगे। और यहाँ पर 9वीं से 12वीं और आईआईटी जेईई नीट की ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं और लगभग सभी स्टेट के जो टॉपर हैं यहीं से पढ़ाई कर रहे हैं। तो इंस्टॉल कर लीजिए डाउट नॉट ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो दोस्तों बात हो रही है टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी और इसी के साथ और भी बहुत सारे पद हैं जिस पर भर्ती आई हुई है। भर्ती है केवीएस में, केंद्रीय विद्यालय संगठन में, वो भी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में, मुरादनगर केवीएस में दोस्तों ये भर्ती आई हुई है। पहले बात कर लेते हैं योग्यता की। पीजीटी की बात करेंगे, उसके बाद टीजीटी की बात करेंगे, फिर पीआरटी की बात करेंगे। तो टीजीटी की दोस्तों जो योग्यता है वो मास्टर्स है, पोस्ट ग्रेजुएशन। पीजी में आपका 50% नंबर होना चाहिए, संबंधित विषय में आपका पीजी हो और आपका बीएड भी होना चाहिए। तो बीएड पीजीटी में भी मांगा जाता है केवीएस में, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बात करें टीजीटी का तो ग्रेजुएशन प्लस बीएड, संबंधित विषय में आपका स्नातक हो, उसके बाद बीएड हो। और पीआरटी में डीएलएड बीएलएड आपने जो भी किया हो और सी टेट का पेपर 1, सी टेट का ही पेपर 1 चलेगा। यहाँ पर यूपी टेट या दूसरे स्टेट लेवल के जो टेट होते हैं वो मान्य नहीं होते हैं। डिटेल में बात करते हैं पीजीटी के एक एक विषय की योग्यता के बारे में। तो देख सकते हैं दोस्तों अपने स्क्रीन पर कि आपके पास होना चाहिए मास्टर्स जिसमें आपका 50% एग्रीगेट बने, और पीजीटी इंग्लिश के लिए आपका पीजी इंग्लिश में होना चाहिए। बात करें पीजीटी हिंदी का तो आपका हिंदी होना चाहिए पीजी में, या फिर आप यहां पर देख सकते हैं और संस्कृत विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल। तो ये चीज़ आपका यहाँ पर क्लियर हो जाता है। पीजीटी मैथ के लिए आपका पीजी मैथ्स में हो या अप्लाइड मैथमेटिक्स में हो। पीजीटी फिजिक्स के लिए बहुत सारे ऑप्शन आप देख सकते हैं, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स में से आपका किसी में भी पीजी है तो आप पीजीटी फिजिक्स के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसी तरह से बायोलॉजी के ऑप्शन है, लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, बीएड आपके पास होना ही चाहिए। इसी तरीके से दोस्तों आप अलग अलग विषयों की पीजीटी की योग्यता समझ सकते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे साफ साफ लिखा गया है नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट प्योरली कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। तो कॉन्ट्रैक्ट यानी संविदा के आधार पर ही ये भर्ती हो रही है। इसी तरह से देख लीजिए आप एक एक विषय के लिए टीजीटी की योग्यता क्या है। तो टीजीटी में आप देखेंगे टीजीटी इंग्लिश का, तो इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट इन ऑल द 3 ईयर, ग्रेजुएशन के 3 साल में आपका इंग्लिश होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। हिंदी के लिए हिंदी आपका ग्रेजुएशन के 3 साल में होना चाहिए। इसी तरह से टीजीटी एसएसटी की बात करें तो आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस में से 2 सब्जेक्ट होना चाहिए। टीजीटी साइंस में आप देख लीजिए बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री है, तो यहाँ पर ये सभी ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपका टीजीटी की एलिजिबिलिटी इस तरह से होती है। पीआरटी की बात करें प्राइमरी की तो आपका डीएलएड है या फिर 4 साल वाला बीएलएड है, और सी टेट का पेपर 1 यदि आप पास हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर कंप्यूटर का नॉलेज मांगा गया है। तो और भी जो पोस्ट हैं आप इसकी भी एलिजिबिलिटी देख सकते हैं। दोस्तों मैं आपको ये पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दिया गया है। तो एलिजिबिलिटी को लेकर आपको आइडिया हो गया होगा। बात करते हैं जो भर्ती आई हुई है उसके बारे में। आप देख लीजिए अपने स्क्रीन पर, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों muradnagar.kvs.ac.in, यहाँ से भर्ती आई हुई है। इस वेबसाइट पर आपको आ जाना है। आपको यहाँ पर दोस्तों देखने को मिल जाएगा अनाउंसमेंट वाले सेक्शन में व्यू ऑल, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और 3rd नंबर वाला जो नोटिस है प्रेजेंट टाइम में, उस पर क्लिक करके आपको ये पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लेनी है।
यहाँ पर आप देख पाएंगे साफ साफ दिया गया है वॉक इन इंटरव्यू हो रहा है शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए संविदा के आधार पर दैनिक आवश्यकता अनुसार भर्तियां की जा रही हैं। और इसमें एग्जैक्टली किन किन पदों की भर्ती आई है तो पीजीटी में देख लीजिए भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, इतिहास, भूगोल, संगणक विज्ञान, हिंदी, राजनीति विज्ञान। और टीजीटी की बात करें तो विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, प्राथमिक शिक्षकों की भी भर्ती है, क्रीड़ा प्रशिक्षक, आर्ट एवं क्राफ्ट शिक्षक, संगीत प्रशिक्षक, बहुत सारी तमाम यहाँ पर भर्तियाँ हैं। और इसके लिए इंटरव्यू होने जा रहा है 27 फरवरी को। तो 27 फरवरी को इंटरव्यू होगा 8 बजे सुबह से लेकर रात के 9 बजे तक। आप अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उसकी फ़ोटोकॉपी कराकर तय समय पर पहुंचना है। कहां पर पहुंचना है तो एड्रेस वगैरह इसी नोटिस के टॉप पर आपको देखने को मिल जाएगा। सारी चीज़ें इसी नोटिस में दी गई हैं। फॉर्म कहाँ से मिलेगा तो इसी पीडीएफ में सबसे नीचे आप जाएंगे तो आपको इस तरह का फॉर्म देखने को मिलेगा। केंद्रीय विद्यालय आयुध निर्माणी मुरादनगर, पोस्ट अप्लाइड फॉर, किस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं आपको वो पोस्ट का नाम यहाँ पर लिखना है। पूरा आप यहाँ पर देखेंगे फॉर्म है, फोटो वगैरह लगाने का जगह है। तो आपको सिंपली ये पूरा फॉर्म भरना है, सिग्नेचर वगैरह आपको करना है और अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेकर जाना है। फॉर्म आपको ऑफलाइन ही जमा करना है, ऑनलाइन फॉर्म जमा करने का कोई भी व्यवस्था नहीं है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, फॉर्म आपको कब जमा करना है, पहले आपको फॉर्म लेकर नहीं जाना है। ये चीज़ आप समझ लीजिए क्योंकि बहुत सारे चैनल्स पर बताया जा रहा है कि आप 27 फरवरी के पहले जाकर फॉर्म जमा कर लीजिए, ऐसा नहीं है। मैं आपको इसका प्रूफ दिखाता हूँ। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, अनाउंसमेंट वाले सेक्शन में जो सबसे पहला वाला नोटिस है प्रेजेंट टाइम में, उसे आप क्लिक करके डाउनलोड करेंगे तो इस तरह का नोटिस आपके सामने आएगा जहां पर साफ साफ लिखा गया है क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग वॉक इन इंटरव्यू ऑन 27 फरवरी 2022। तो 27 फरवरी को जो इंटरव्यू होने जा रहा है उसके बारे में क्लैरिफिकेशन आया है कि एप्लीकेशन फॉर्म एंड सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड ओनली ऑन 27 फरवरी 2022। जो भी आपके फॉर्म्स हैं उसके साथ जो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट यानी जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वगैरह हैं वो ये सभी सिर्फ 27 फरवरी को ही जमा होगा। तो आपको डायरेक्टली 27 फरवरी को पहुंचना है, डॉक्यूमेंट फॉर्म वगैरह जमा करना है। उसी दिन वॉक इन इंटरव्यू होगा, यानी कि पहले से अपॉइंटमेंट नहीं है, डायरेक्ट उसी दिन आपका इंटरव्यू होगा। यदि आप एलिजिबल होंगे, आपका इंटरव्यू बढ़िया हुआ तो आपको ये नौकरी मिल जाएगी। ये था दोस्तों सारी जानकारी इस भर्ती के बारे में। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए दोस्तों, ताकि आपको इसी तरह की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।